नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कुछ समय पहले वीडियोस डाले थे, विजिट के वीडियोस थे। तो उसी कड़ी में कुछ किसान मित्र जो हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, अच्छे किसान हैं, और वो यहाँ पर रियावन में अपने यहाँ पर रियावन सिल्वर की जो खेती अपनों ने कर रखी है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो उनसे मिलते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है लहसुन की खेती को लेकर वो कैसा रहा है और यहाँ पर लहसुन की क्या कंडीशन है। लहसुन जो है लगभग अभी 110 दिन के आसपास हो चुकी है, उसके बाद की क्या कंडीशन है जानते हैं किसान मित्र से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले किसान मित्र से जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और आपका परिचय क्या है, नाम पता पूरा जानते हैं। तो आप अपना नाम पता बताएं। हितेश पाटीदार, गांव रिछालाल महुआ से आया हूँ। मैं विवेक पाटीदार, गांव रिछालाल महुआ से आया हूँ लहसुन देखने। मेरा नाम राजेश पाटीदार है, मैं दलोड से आया हूँ। मेरा नाम राधेश्याम पाटीदार, गांव दलोद, जिला प्रतापगढ़। मैं रियावन गांव कपिल भैया की लहसुन देखने आया हूं आज, जो बहुत जोरदार दिख रही है। तो भैया सबसे पहले आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पर हैं किसान मित्रों अभी सेमलखेड़ी के अंदर, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर हमने खेत जो है वो लीज पे रखा हुआ है और यहीं पे हम खेती करते हैं। तो रियावन सिल्वर यहाँ पर लगी हुई है। हमने कुछ पुराने वीडियोस डाले थे, उनके आधार पर किसान मित्र जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो आपसे पूरा चीज़ें जानते हैं कि आखिरकार लहसुन कैसी है और क्या आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट लगा और क्या आपको यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव लगी हैं। तो पाटीदार जी, आप बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी है जो आपके यहाँ पर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस है लहसुन कतार से कतार वगैरह। अच्छा, डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है। और भी कुछ आपको ऐसी कोई चीज़? लहसुन तो ठीक है, बढ़िया अच्छी है, हमारे उधर से अच्छी है। आपके वहाँ से अच्छी है। क्या रेट करेंगे आपके वहाँ की लहसुन? जैसे कि आपके वहाँ की लहसुन अगर 100 है तो इसको क्या आप किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? मतलब 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर ही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो लहसुन जो लगा रखी है, यहाँ पे हमने वो जो रोलर वाला सिस्टम है पीछे, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि यार ये लाइन से लाइन की जो दूरी कैसे बनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसा रोलर होता है, इसके माध्यम से पीछे जो लाइन है वो बनती है। तो वो रोलर है तो वो बराबर डिस्टेंस पे लाइन बनाता है और उसी के ये मजदूरों के माध्यम से लगाई जाती है। तो डिस्टेंस यहाँ पर बराबर है। और किसान मित्र से जानते हैं, पाटीदार जी आप बताएं, आपको यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ लगी है जो कुछ इम्प्रूवमेंट लायक है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूव करना है, या फिर आपको यहाँ पर कोई चीज़ बेटर लगी है? चीजें तो बहुत सारी सीखने को मिली हमको यहाँ आके, क्योंकि एक तो गांव से इतना दूर और बिल्कुल कम सुविधा में इतनी व्यवस्था यहाँ, मतलब पानी देखा भी हमने तो बहुत कम आ रहा, एक होल में पानी रुक गया, उसके बावजूद भी इतनी बढ़िया लहसुन मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अपन गांव के 1 किलोमीटर के पास खेती करते तो भी मेंटेन नहीं कर पाते, उसको रोज देख नहीं पाते। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा अभी तक, इतना क्लोरोफिल 120 दिन के करीबन होने आ गई लहसुन, तो मतलब संभव नहीं ऐसा। फिर एक प्लांट पूरा, यूं भी नहीं कि कहीं छोटी के कहीं बड़ी के, फिर ये ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। बहुत अच्छी लहसुन है मतलब। अच्छा, आप क्या कहेंगे किसान मित्रों को? मतलब कहाँ किसान क्या गलती करता है? लहसुन की खेती तो बहुत सारे कर रहे हैं, पर केवल उसको लगा के ने बेचने की कोशिश करते, ऐसा नहीं है। उसको पहले सीखो, देखो। अपन जब तक करेंगे देखेंगे नहीं, इतना कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अपन जितना देखेंगे उतना सीखने को मिलेगा, पर पूरा किसान परिपक्व कभी नहीं हो सकता, देखना तो पड़ेगा उसको। अच्छा, और भी मैं आपका परिचय बताता हूँ। भैया आप बताएं, आपका व्यवसाय क्या है और आप कहाँ, पूरा आपका जो कार्य क्षेत्र क्या है? मैं खुद किसान हूँ। पहले तो रिछालाल महुआ रहता हूँ, शिमला मिर्ची की खेती करता हूँ, मैं तरबूज की खेती करता हूँ। एक छोटी सी दुकान भी है मेरे पर, दुकान से कोई ताल्लुकात नहीं, अपन खुद सीखते हैं। और हर जगह में देखने जाता हूँ, बोले कुछ भी हो, देखने का अच्छी चीज हो, कोई भी अच्छा किसान हो तो पहले देखते अपन जाके। अच्छा, दुकान आपकी किस चीज़ की है? अपनी कृषि दवाई की दुकान है। कहाँ पर? दलोदा में। क्या नाम है? अंबिका एग्रो एजेंसी के नाम से। दोस्तों, आपकी कृषि दवाई की दुकान है। अच्छा, आप तो फिर आप काफ़ी सारे किसान मित्रों के यहाँ पर विजिट करते होंगे? मैं करता हूँ, पर वो क्या है, लोग केवल लहसुन लगा रखी कि मैंने भी लगा रखी, नहीं इतनी लगा रखी। ये तो क्या है, इस बार भाव अच्छा आ गए इसलिए पैसे आ गए, नहीं तो लहसुन में बिना भाव में पैसे लाना, उसको लहसुन की खेती बोलते हैं। अच्छा, आज के कुछ समय पहले तक आप यहाँ आए थे, यहाँ आप आए, खेत देखा, उसके पहले आपका क्या माइंडसेट था? क्या आपने सोचा था कि लहसुन कैसी होगी? नहीं, मैंने देखा, रास्ते में आए हम, कम से कम 100-200 प्लाट दिखे हमको, पर वो ऐसे ही हो रहा है, कहीं पीले हो गए, कहीं घेरे बैठ गए, तो बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे भी पहले लहसुन लगा रखी, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी लहसुन खड़ी है, तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप घर से कुछ माइंडसेट लेके निकले होंगे कि यार कैसी हो सकती है?
हाँ मैंने विचार तो किया था, देखे तो सही, लोग इतनी तारीफ करते हैं, वास्तविक में ऐसा पूरा कंद वगैरह बनना करना तो मतलब काफी यूं अच्छी लहसुन है, पूरा पौधे से पौधे मेंटेन, उसके पत्ते एक सरी के, यूं नहीं के पौधे में अंतर देखने में भी समय लगेगा कि यार इसमें क्या अंतर। अच्छा, बहुत अच्छी लहसुन है। आप मुझे ये कह रहे थे कि अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कुछ लोग सिडल से बुआई कर देते हैं, ठीक है, तो सिडल से बुआई हो जाती है तो उसमें और ये इसमें मतलब क्या है, आदमी का आखिरी उपाय, आखिरी जो चीज है, आखिरी मोटिव है कि पैसा कमाना, तो पैसा इसमें ज्यादा मिलेगा कि उसमें ज्यादा मिलेगा? इसमें मिलेगा, इसमें क्या क्वालिटी के पैसे आएंगे, उसमें क्या है बहुत सारे कंद पास पास में रहते, बनेंगे भी नहीं, और कुछ बनेंगे तो वो फिर वो मंडी में जाके उसका कचरा हो जाएगा। तो इसमें क्या अपन मतलब किसान खुद, जैसे कि अपने सरकार की सबकी सोच है कि यार मतलब प्रोडक्शन खुद करके उसको क्वालिटी करके बेचना, तो ऐसे ही बिकेगा। बाकी आप मंडी में ले जाओगे तो आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। मतलब अभी ये लहसुन का साल है किसान मित्रों, इसलिए घोड़ा, गधा, खच्चर, जेबरा सब बराबर है, वो एक जैसे दिखते हैं इसलिए सब बराबर है। पर जिस वर्ष लहसुन का साल नहीं होता उस समय पर क्वालिटी ही बिकती है, और क्वालिटी बनाने के लिए, अच्छा आप मुझे बताएं, क्वालिटी बनाने के लिए क्वालिटी वाली मेहनत जरूरी है? हर चीज जरूरी है। मेहनत के अलावा आजकल अपने को जिसके सोशल मीडिया से आज तो इतना बड़े आसान हो गया कि अपने को बिल्कुल मोबाइल खोला के दिख जाता है कपिल धाकड़ का वीडियो, नहीं तो मतलब 80% तो किसानों को फायदा है। उसके बावजूद भी अगर किसान नहीं माने तो मैं तो कहता हूं कि जिसी को भी लहसुन की खेती करना है, भले कपिल धाकड़ ऐसे कई सारे मतलब जो अच्छे वीडियो बना रहे, जो वास्तविक में खुद खेती करता है और वीडियो बना रहा है, उसका देखना चाहिए, वहाँ देखने जाना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए। अपने को कोई नुकसान नहीं उसमें, क्योंकि खेती करना ऐसा आज भाव है, कल कोई भरोसा नहीं कि लहसुन का भाव रह सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का मन हर किसान का है कि अपन को लहसुन लगाना है, उसका कचरा होएगा तो उसमें वही पैसे कमाएगा जो क्वालिटी पैदा करेगा, क्वालिटी खुद बेच सकेगा। एक इथिक्स का, एक इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है ना। तो जिस साल सप्लाई ज्यादा रहती है और डिमांड कम रहती है तो बाजार कम रहता है, और जिस साल सप्लाई हाँ, जिस साल सप्लाई कम रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है तो उस समय पे भाव अधिक रहता है। तो इस साल वैसा ही हुआ। तो दोस्तों लिमिटेशन में खेती करें। अच्छा पाटीदार जी, अगर कोई किसान मित्र इतनी अच्छी खेती करता है, इतना मैनेज अच्छे से कर सकता है, तो आप बताइए क्या उस किसान मित्र को कितने एरिया में लहसुन लगानी चाहिए? खेती अब वो एरिया में तो सर क्या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, अब वो उसकी कैपेसिटी 1 बीघे की और वो 5 बीघे में लगा लेगा तो उससे मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि लहसुन की खेती ऐसी है कि उसमें खर्चा भी चाहिए, पहले इनकम बाद में होगी, बीज का पैसा चाहिए उसको, फिर उसमें खाद वगैरह, आजकल बहुत सारे खाद ऐसे आ गए जो पैसा लगता है उसका, बिना पैसे के आप खेती करने जाओगे तो फेल हो जाओगे। सही बात, आखिरी तक सीढ़ी पे जाने में अपने को बहुत समय लगता है। हाँ, पूरी गाथा तो पूरी रामायण तो पूरी करनी है अपने को, बीज लगाना है, मजदूर लग रहे हैं, खेत का पूरा बीज का, बड़ी चीज है अच्छा परामर्श आदमी अपने को चाहिए। खेती करना है तो ही खेती संभव है। आप दुकानदार के भरोसे खेती करोगे तो बिल्कुल संभव नहीं है। दुकानदार उसका फायदा देखेगा, भले मैं हूँ भले कोई भी हो। सही बात है। आप किसान से मतलब हर चीज को, अपन डॉक्टर पे जाते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह लेते हैं, भले वो अपने को गोलियां दे पर पहले वो सलाह देगा, वो सलाह के पैसे लेता है वो, नहीं तो उसको क्या करना गोलियां देके, सही वही बात है। गोलियां बेच देगा सब। तो उसलिए अपने को सलाह पहले चाहिए। अपन खुद जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे इतने खेती नहीं कर सकते अपन। अच्छा, कुछ लोग, मैं वीडियोस डालता हूँ तो कुछ लोग मतलब थोड़ा बहुत अपना पर्सनल माइंड भी यूज करना होता है, तो उसको भी किसान मित्रों को करना चाहिए। आदमी देखेगा घूमेगा तो उसको सीखना अनुभव हो जाएगा, घर बैठे कुछ भी नहीं होएगा उसको। अच्छा पाटीदार जी, दलोट वाले पाटीदार जी से मिलते हैं। तो राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, कि लहसुन मैंने तो वीडियो में ही देखी थी, मैं आज पहली बार विजिट कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो मैं सोच के आया था, हाँ। ये उससे कुछ एक्स्ट्रा ही है, अच्छा, कम नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ की अगर बात करें वो भी परफेक्ट है, हाइट की बात करें बिल्कुल वो भी परफेक्ट है, अगर नीचे कंद की बात करें तो वो भी अब बनना स्टार्ट हो चुका है। बल्ब इसका लगभग जितनी हमारे एरिया में बल्ब बनता है वैसा तो इसका आज बन चुका है, और अभी समय है तो ये एक महीना बराबर यहाँ पे खड़ी रहेगी। इसके बराबर तो ये जानी है। हाँ, 1 महीना यहाँ पर खड़ी रहेगी। तो पाटीदार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, आप ऐसी लहसुन लगाए जो अच्छी क्वालिटी निकले। मैं भी यहाँ से कपिल भैया से 50 किलो बीज ले गया था, जो मैंने अपने खेत पर लगाई, जिसकी क्वालिटी मैंने देखी है अपने लहसुन में, इसमें बहुत अंतर है। मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि आप ऐसा बीज लगाए जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं कि गसेल बीज लगाए जिसमें कुछ ना मिले। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताएं कि जो रियान सिल्वर है, जो रियान सिल्वर लगा है आपके यहाँ पर, उसमें और मतलब रियान सिल्वर की जो दूसरी आपके यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो रियान सिल्वर के नाम से चल रही है, दोनों में कुछ फर्क है? बिल्कुल बहुत फर्क है उसमें, इसमें अच्छा, मुझे कंद में भी बहुत फर्क है। अच्छा, कुछ किसान मित्र बोले यार रियान सिल्वर तो मेरे यहाँ पे भी मिल जाती है, और उस वाली रियान सिल्वर, इस रियान सिल्वर में फर्क है। मतलब मैंने आजकल मार्केट के अंदर देखा है एक
अपन सिजेंटा का एमिस्टा लाते हैं और एक लोकल कोई ब्रांड उठा के ले दे तो हर कुछ देगा, टेक्निकल तो आपको दे देगा, लेकिन क्वालिटी की तो बात हो रही है, तो हाँ। तो अपन मेंटेन करना है। एक चीज मैंने नोटिस करी, अभी एक किसान मित्र हैं, वो मंडावलिया मुंगालिया के कहीं के हैं, मुंगालिया हाट आई थिंक, वहां से मुझे एक व्यक्ति ने मैसेज किया कि भैया यार मैं आपके यहाँ से एक किसान मित्र लहसुन लेके आए थे पिछले वर्ष, तो मैंने उनसे सीड लिया है। तो पाटीदार जी, आप जब मेरे यहाँ पर लहसुन का सीड लेने आए थे तो मैंने क्या प्रोसीजर किया था? यही बीज आपके जो सामने है वही बीज जो मैं घर पे लगाता हूँ वही आपको दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने आपका नाम, पता, एड्रेस लिखा था? लिखा था बिल्कुल। और क्या किया था? उसको ग्रुप में ज्वाइन किया था जिससे पूरी जानकारी खेती की उसमें मिलती रही हमें रोज। अभी वो बंदे ने मतलब मुझे बताया कि आपसे लिया था, अब वो पता नहीं, वो मेरे पास तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, बट वो बोल रहा है आपसे लेके गया है। भैया मेरे से अगर वो व्यक्ति लेके जाता तो होता क्या है कि अगर मेरा नाम बहुत सारे किसान मित्र यूज कर रहे हैं कि यार आपसे लेके गए, बट होता क्या है कि मेरे से लेके गया होता तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड होता, उसका नाम, नंबर, एड्रेस मेरे ग्रुप में ऐड होता। तो ऐसा नहीं है किसान मित्रों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो झूठ बोल रहा है तो आप एक बार परखी जरूर करें। अच्छा पाटीदार जी, और कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? मतलब यहाँ पर थ्रिप्स वगैरह, फंगस वगैरह का कोई मैनेजमेंट? कोई समस्या नहीं है, आसपास भी बहुत लहसुन लगी हुई, पर कोई इसमें समस्या नहीं दिख रही अभी तक। नहीं लग रही ना? जैसा आपने बताया आप अभी तक हेवी गए नहीं हो, उसके बाद भी इतना अच्छा मेंटेनेंस है, तो थ्रिप्स भी मुझे तो अभी तक इसमें कहीं दिखी नहीं है। तो वो ये होता क्या है कि हाँ और इलाज को भी एक मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि भेड़ वाली चाल ना चले। अगर उनकी कैपेसिटी है कि वो 10 बीघा लगा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो वो 7 बीघा लगाए, क्योंकि खर्चा करोगे, क्वालिटी मेंटेन करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगी। अब क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं करोगे, आप 10 बीघे की आपकी कैपेसिटी, आपने 15 लगा दी, 20 लगा दी, तो वो 10 बीघे जितना भी आपको मिलना नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, किसान मित्रों होता क्या है, लहसुन और प्याज की खेती जो है ना, ये वॉलेटाइल है। क्या इसका बाजार केवल हवा में चढ़ता है और हवा में उतर जाता है। अभी कुछ समय पहले 30,000 था और अभी 12-13 हज़ार है। तो दोस्तों होता क्या है कि आप शुरू दिन से, जब किसान मित्र क्या करता है कि शुरू दिन से, जिस दिन से लहसुन लगाता ना, उसी दिन से सोच लेता है कि 3 लाख 4 लाख बीघे के पक्के। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, है ना। अगर आप लगातार हो, अभी एक समस्या है, किसान मित्र ये कर रहा है कि 1 साल कमाया और अगले 2 साल में निपटा देगा, जितना इस साल कमाया अगले साल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? मतलब तो लहसुन की खेती अगर हम लिमिट में करते हैं, अच्छे प्रॉपर वेल मैनेजमेंट के साथ में करते हैं, तो बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। पाटीदार जी, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? पाटीदार जी, बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप बीज लेना चाहे आप कपिल भाई से ही आकर संपर्क करें, क्योंकि एक बार मेरे जिया जी राकोदा गांव वाले ने, रियामन गांव से दूसरे आदमी ने बोला कि मेरे कपिल भाई से पाती में लहसुन बो रखी है, ऐसा करके उन्होंने रियामन सिल्वर बेच दिया 25,000 में। अब वो बोल रहे हैं कि यार मेरी लहसुन से देसी से भी कमजोर चल रही है। और मैं बोलना चाहता हूँ आप कपिल धाकड़ से नाम संपर्क करके उनसे ही बीज ले, दूसरों से ना ले। धन्यवाद पाटीदार जी इस सब के लिए। और हाँ वो होता है, देखा जाए तो यार थोड़ा मैटर करता है। बिल्कुल उनको बना दिया आपके गांव से 25,000 में जिया जी ले गए राकोदा गाँव में। अच्छा ऐसा हुआ है? कपिल जी के पाती में लहसुन है अपने, और मैंने बोला उनके पाती में लहसुन कहीं पर भी नहीं है, निजी बोर की उन्होंने 12 बीघा की। और सर अच्छे प्रोडक्शन के लिए अच्छा बीज काफी मायने रखता है। हाँ सबसे ज्यादा मेन चीज तो खेत है। हाँ। खेत बहुत मैटर करता है। अगर खेत में बहुत बार अगर लहसुन हो जाता है ना, तो भी खेत में, अभी खेत ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो दुनिया के धन डाल दो इसके अंदर, कोई मैटर नहीं करेगा, है ना। खेत सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरी चीज बीज। अगर देखा जाए तो अगर आपका 80% खेत है, 80% 100 है, 100 में 80% आपका खेत मैटर करता है, 15% आपका बीज करता है, और कहे तो 4% मौसम और 1% आपकी मेहनत। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट पूरा जो है वो है। हाँ पाटीदार जी, स्प्रिंकलर के बारे में आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि जैसे कि आपने ना उधर स्प्रिंकलर लगा रखे, बीच में ये छोड़ रखी है, फिर साइड में स्प्रिंकलर लगा रखे, तो स्प्रिंकलर में और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? मतलब स्प्रिंकलर की खेती करनी चाहिए किसानों को? ग्रोथ तो आपने देखी, ग्रोथ तो सिमिलर है। ग्रोथ तो मेरे को सिमिलर लगी पाटीदार जी रीजन ये उसका, हाँ वाटर मैनेजमेंट नहीं, मतलब उधर ये जो खेत है ना, ये बिल्कुल एक जैसा है ना। उधर आप देखेंगे तो उधर ऊंचा नीचा है, और ये जो बीच वाला जो खेत है ये बराबर लेवल वाला है, और उधर वाला जहां पर स्प्रिंकलर लगा रखे ना, वहां भी ऊंचा नीचा है। तो इस वजह से पानी का मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए, इसलिए वहां पर स्प्रिंकलर लगाए हैं।
तो इस वजह से स्प्रिंकलर वहाँ पर लगा रखे हैं। एक और चीज जैसे कहीं और भी यूट्यूबर है वो बोलते हैं कि स्प्रिंकलर लगाने से थ्रिप्स वगैरह का अटैक कम होता है, ऐसा कुछ, तो ये मुझे तो नहीं लगता है, तो ऐसा कुछ है? होता है इन जनरल, वैसा होता है क्योंकि रेगुलर अगर अब स्प्रिंकलर चलते हैं ना तो होता क्या है कि पानी सीधा जो ऊपर वाला हमारे क्षेत्र में जिसको पोटा या फिर जो नई वाली जो कोमल पत्तियां जहां से निकलती है ना, वहां पर क्या होता है कि पानी लगातार गिरता रहता है। इस वजह से थोड़ा जो है मैनेजमेंट होता है थ्रिप्स का। फंगल डिसीज भी कम आता है स्प्रिंकलर की वजह से, क्योंकि पत्ते जो है वो रेगुलर धुलते रहते हैं, है ना। और धुंध वगैरह भी, अगर धुंध आ रही है आपके यहाँ पर, धुंध आ रही है तो उस समय पर स्प्रिंकलर चल जाता है तो धुंध धुल जाती है, तो ये फायदा होता है। पर स्प्रिंकलर का थोड़ा कॉस्ट है। इन जनरल आज से कुछ समय पहले खेती हो रही थी तो फ्लड इरिगेशन से ही हो रही थी, तो वो अलग अलग मैटर करता है। अगर आपके पास उपलब्ध है सुविधा, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो करिए। आखिरी विलेय तो हमें वैसे पानी नीचे फ्लड से ही पिलाना रहेगा। लास्ट के 1-2 हाँ। से ही पिलाना। एक मैसेज भी है किसानों के लिए। हाँ बताएं। वो 10 बीघे में करते हैं, हाँ और अगर वो वेल मेंटेन नहीं कर सकते तो अगर वो 7 बीघे में करे तो वो स्प्रिंकलर मेंटेन भी कर सकते हैं। हाँ बराबर। अगर आपके पास पानी की कमी है हाँ। तो आप स्प्रिंकलर चला सकते हैं, उसमें वो बेटर तरीका रहेगा। ज्यादा बड़े एरिया में ना जाए, कम में करें, एक तो उनकी जमीन भी बची रहे, हाँ। नेक्स्ट ईयर के लिए भी बचा के, क्योंकि अगर मेरे पास आज 30 बीघे जमीन है और मैं 30 में ही कर रहा हूँ, अगले साल भी कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मेरे को तो बहुत जरूरी है। चैनल के माध्यम से जैसा आपने बताया मुझे, मेरे हिसाब से पाटीदार जी जो अपन बात कर रहे थे, लहसुन का भविष्य आने वाले 10 साल है। मेरे समझो, मेरा मानना है 10 साल में जिस हिसाब से, जिस स्पीड से खेती हो रही है और जिस हिसाब से हम रकबे में खेती कर रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद में मेरे हिसाब से लहसुन की खेती करना बहुत ज़्यादा खर्चीला सौदा हो जाएगा, क्योंकि दिन नए नए टेक्निकल हम उपयोग कर लेते हैं। जड़ के अंदर कीड़े इतने भयंकर आ गए कि वो मरते ही नहीं है। इस साइड तो निमेटोसाइड जो है वो काम भी किया है। आने वाले साल अगर हम लगातार निमेटोसाइड उपयोग करने लगे तो कोई दुनिया की दवाई डाल दो, वो अगली बार से काम ही नहीं करेगी। उन निमेटोड्स के ऊपर उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो खेती बचा के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, क्रॉप साइकिल है या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉप रोटेशन जिसे हम कहते हैं, फसल चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो थोड़ी चीज़ें आप करें तो किसान मित्रों, अगर आप भी चाहें विजिट करना तो आप कर सकते हैं। सेमलखेड़ी में है और इस प्रकार से हमने पूरा जो है वो मैनेज करके रखा हुआ है। तो पाटीदार जी, आपकी साइड से और कोई सजेशन किसान मित्रों को देना चाहेंगे, या फिर मेरे लिए यूट्यूब चैनल के लिए कोई सजेशन? एक सुझाव मेरा है कि बहुत सारे किसान खेती करते हैं और उचित सलाह के बिना उनकी खेती फेल हो रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे समय आपकी खेती को दे रहे हैं तो लोगों की खेती को भी समय दे सको। आप थोड़ा विजिट का ऐसा कुछ बना लोगे, जैसे कि हमारे गांव में 5 किसान हैं, वो पूरा आपसे जुड़े, शुरू से आपका शेड्यूल ले, ऐसा कुछ आप आओ वहाँ पूरा खेती का मेंटेन करो। थोड़ा सा सुझाव, आप भले उसमें थोड़ा आपका कुछ शुल्क हो तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि बिना शुल्क के आज कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। तो किसान पैसा देने के लिए तैयार है। जहाँ ऐसे भी किसान है जहाँ 1,000 रुपये की दवाई, वहाँ 5-5 हज़ार रुपये की दवाई ला रहे हैं और वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। उचित सुझाव उसको नहीं मिल रहा, तो वो पैसा बचा के एक अच्छा सुझाव मिल जाए उसको कि नहीं यार ये करना है। आप थोड़ा सा आपको शेड्यूल देना पड़ेगा, उसका शुरू से बेसल डोज से कोरे खेत में आप लहसुन लगा रहे तो क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए, उचित पूरा अच्छा क्वालिटी वाला उसको मिल जाए किसान को। वो भ्रमित नहीं हुए कि ये डालना वो डालना, लहसुन बिगाड़ ले। तो ऐसा पूरा जो भी हो वो आना पड़े आपको, देख लो आप आके थोड़ा। तो जैसा अपन फैमिली डॉक्टर रखते हैं वैसा खेती के लिए भी अब थोड़ा सा वो समय निकालना पड़े आपको, पूरा देखना पड़े। या वो फिर मोबाइल से पूरा सिस्टम कैसे क्या ये पिला रहा हूँ मैं, इतने पानी हो गई है, बहुत सारे को यूं भी नहीं मालूम कि कब पिलाना ना, आखिरी में ना पिलाना हो तो वहाँ पिला देता, पूरा बिगाड़ देता आखिरी में जा जाके। तो बहुत सारी समस्या है। ट्रिप्स में डालना तो शुरू से वो प्रोफिनोसाइपर है या क्लोरोसाइपर है तो शुरू से डाल के ना उसको पूरा एसीपेट है तो शुरू से एसीपेट। बहुत सारे दुकानदार ऐसा है। हाँ, मेरे को भी पूरा ज्ञान नहीं, मैं खुद मान रहा है। मैंने चीजें देखी है, शुरू से ही लोग स्प्रे में ही 40-40 स्प्रे करा देते हैं। बहुत जरूरी है आज की तारीख में। तो ये है चीज़ें आपने जो बताई, बहुत बढ़िया सजेशन है। वैसे मामा जी भी ये सेम सजेशन देके गए थे मुझे, और आजकल चल भी रहा है। महाराष्ट्र वगैरह में जो बागबानी वाले किसान हैं, मिर्ची वाले जो किसान हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं भी है मेरा प्लान। वैसे यूट्यूब पे तो आपको सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और बस आजकल ये हो रहा है कि मेरे पास कॉल का फ्लो बढ़ रहा है। बहुत अच्छा रहता है। हाँ, देख के ना उसमें कुछ हो जाए तो ठीक रहता है। नहीं ज्यादा तो अब 4 महीने की फसल है, उसमें आप 2 विजिट भी बना लो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो पाटीदार जी, इसके लिए मैं बराबर प्लान लेकर आऊँगा, और जो भी एक नॉमिनल शुल्क में मेरी 1-2 विजिट मैं अगले साल से प्लान करूँगा। तो वैसे मैक्सिमम आज जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके रीचा लाल मुहा में काफ़ी सारे किसान मित्र देखते हैं, तो क्या ऐसे कोई किसान है रीचा लाल मुहा में जो मेरे से विजिट के लिए एग्री करेंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल
बहुत सारे किसान हैं, मैं खुद भी हूँ, ऐसे बहुत सारे अपने मेरे दुकान है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ऐसा कोई आए देखे, उसमें बहुत फायदा मिलेगा हर किसान को। हर किसान को फायदा मिलेगा। आजकल सर किसान भी ऐसे बहुत सारे active हो खेती गए नहीं हैं, किसान, वो पर करना आजकल चाहेंगे क्या नए लड़के खेती करते, पूरा सीख के खेती करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सजेशन के लिए। मैंने जो चीज़ें हैं आपकी नोट डाउन करके रखी है, नेक्स्ट ईयर से मैं पक्का प्लान करूंगा। अच्छा रहेगा ताकि हाँ। किसान शुरू से तैयारी करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बार गर्मी से ही पूरा कैसा मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें इस वर्ष गर्मी से ही। मैनेजमेंट से लगाकर लास्ट तक अब का ऐसा सारा नहीं का कि सारा सभी को management। सीड आप उपलब्ध करा सकोगे, इतना सीड भी नहीं है ही नहीं मेरे पास। कहाँ से लेना, आप पूरा बताओ शुरू से वो सीड कैसा क्या है, क्वालिटी देख के, वो आपके नज़र में भी ऐसे प्लाट देख लो आप आपके किसान के जिस पे सीड हो, तो उसको उस आने वाले समय में किसान को भी फायदा, उसका भी सीड आप बिकवा सको। ये है क्योंकि बहुत ये सारे बिल्कुल बाहर से, क्वेश्चन। आपके तो एमपी तो ही नहीं, महाराष्ट्र से भी फोन आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, बहुत सारे पूरा इंडिया वीडियो देख रहा है। और आजकल ऐसा तो ही नहीं, 3-4 प्रदेश में लहसुन हो रही, बहुत पूरी हो रही। सही बात है पाटीदार जी, पूरी कोशिश रहेगी इस बार मेरी। तो किसान मित्रों, सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो नेक्स्ट ईयर से मैं बराबर प्लान करूंगा। आपके सपोर्ट की उम्मीद है। बस ये है कि सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अब विजिट थोड़ा मेरे लिए टफ हो रहा है, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है वो निकालेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।